हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन बेटा जोसा काउंसलिंग के अंदर जो सीट विड्रॉल का जो ऑप्शन है ना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस में हर एक फेज पे बेटा किस किस टाइप की आपको हेल्प चाहिए, सबके लिए हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और बच्चों का भी फीडबैक अच्छा खासा मिल रहा है। अब ना सीट विड्रॉल है ना, वो हर एक बच्चे को नहीं करना बेटा, किस टाइप के बच्चे को करना है, कैसे करना है, वो सारा अपन इस वीडियो के में डिटेल में समझने वाले हैं। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। पहला चीज समझना, मान के चलो आपको जोसा की काउंसलिंग में किसी भी राउंड्स के अंदर कोई एक सीट मिला और आपको लग रहा है कि यार हाँ मेरे को यही सीट चाहिए था, मेरे को जम रहा है ये वाला सीट, तो आप उस सीट को फ्रीज करो। मतलब आप उस सीट पे जम जाओ, फ्रीज का मतलब ये ना जम जाना इधर है, उस सीट पे को फ्रीज करो, है ना। तो आपने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करवा दी और आराम से जो एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल रहा है उस ब्रांच के अंदर जाके आप आराम से 4 साल पढ़ाई करो और मजे से रहो। ये तो हो गया उस टाइप के बच्चे के लिए बात। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको जोसा की काउंसलिंग में किसी भी राउंड में कोई सीट ही नहीं मिली, तो वो तो अपने आप एग्जिट हो गए। सुनते रहना मेरा पॉइंट, जिसको किसी भी राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली वो तो अपने आप बाहर हो गए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कोई सीट तो मिली लेकिन उन्होंने ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, ना उन्होंने सीट एक्सेप्ट किया, फ्रीज स्लाइड फ्लोट कुछ भी नहीं किया, वो भी अपने आप बाहर हो गए। तो फिर ऐसे कौन से बच्चे हैं सर जिनको विड्रॉल का ऑप्शन करना पड़ेगा? ये वो वाले बच्चे हैं जिनको किसी ना किसी राउंड के अंदर कोई सीट मिला, उन्होंने सीट एक्सेप्ट भी किया, मतलब फ्रीज स्लाइड फ्लोट जो भी उन्होंने किया अपनी मर्जी के मुताबिक, और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा की जो 35,000 है जनरल के लिए और SC ST के लिए 15,000 है, वो भी उन बच्चों ने किया। फिर उनको ना बाद में 4th राउंड 3rd राउंड 5th राउंड के बाद उनको लगता है कि सर मेरे को जो ये सीट मिल रही है ना, मैं इसके हकदार हूं, तो मैं या तो रिपीट करूंगा या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाने की इच्छुक हूं। उनको लगता है कि ये जो जोसा के थ्रू उनको जो सीट मिल रही है ना, वो उनके लिए सही नहीं है, तो वो उस जोसा की काउंसलिंग से बाहर आना चाहते हैं। उस टाइप के बच्चे के लिए सीट विड्रॉल का ऑप्शन है बेटा। कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ अपन डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक चीज तो ना ध्यान रखना है इसके अंदर, ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये 2 टाइप से रखा है मैंने, कैटेगरी 2 कैटेगरी बनाई है। आईआईटी वाले बच्चे, आईआईटी वाले बच्चों का मतलब है कि मान के चलो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड से लेके 5th राउंड के बीच तक कोई ना कोई आईआईटी मिला, कोई ना कोई आईआईटी मिला, ठीक है। तो उसको तो क्या करना पड़ेगा ना, 5th राउंड के जस्ट बाद में, टोटल 6 राउंड अपने, जैसे उसको फर्स्ट लेके 5th राउंड के बीच में कोई आईआईटी मिला तो 5th राउंड के जस्ट बाद में उसको एग्जिट का ऑप्शन डाल देना है, लास्ट राउंड में नहीं पहुंचना। आईआईटी वाले बच्चे के लिए अगेन बोल दूं बेटा कि टोटल 6 राउंड है, जैसे 5th राउंड का रिजल्ट मिला और आपको लग रहा है कि मेरे को कोई आईआईटी मिल रहा है और आपको वो आईआईटी कोई मान के चलो लोअर आईआईटी के अंदर कोई ब्रांच मिल रहा है, आपको लगता है वो नहीं जम रहा मेरे को, आप 5th राउंड में ही एग्जिट मारना पड़ेगा। आपको 5th राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन करना पड़ेगा आपको। अगर कोई एनआईटी का बच्चा है, एनआईटी सिस्टम का, एनआईटी सिस्टम तो एनआईटी हो गया, IIIT हो गया, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गया, उस टाइप के लिए क्या करता है ना, वो 6th राउंड में भी जाके विड्रॉल का ऑप्शन है उसके पास, क्योंकि उसके लिए तो और भी आगे राउंड है ना, CSAB का, जिस पे अपन वीडियो बना रखे ऑलरेडी। CSAB वाले एनआईटी वाले बच्चे तो CSAB वाले राउंड है उनके लिए तो एक्स्ट्रा, तो वो तो 6th राउंड में एग्जिट का ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईआईटी जिस बच्चे को मिल रही है वो 5th राउंड से आगे नहीं जा पाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं, आप थोड़ा ना यहां ध्यान देना कि ये देखो आप एलिजिबिलिटी, अच्छा ये तो अलग आ गया, इसमें देखो विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो देखो आप, ए कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड ए सीट इन वन ऑफ द आईआईटीज अलॉटेड बाय जोसा 2022 कैन विड्रॉल द सीट बाय रिपोर्टिंग ऑनलाइन ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स कंटेनिंग 66, ये लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूं। हाँ, ये पूरा पढ़ोगे ना उसमें वही चीज है। अगर कोई बच्चे को आईआईटी मिला हुआ है फर्स्ट से लेके किसी भी राउंड के अंदर और वो आईआईटी वाला बच्चा विड्रॉ होना चाहता है तो उसको
सेकंड लास्ट राउंड, कहने का मतलब फिफ्थ राउंड का जैसे रिजल्ट मिलता है ना उसी टाइम उसको एग्जिट मार देना चाहिए। अब कब फिफ्थ राउंड का डेट है वो बता देता हूं मैं डायरेक्टली लिखा है। वो एग्जिट कब से मारना स्टार्ट कर सकता है ये भी देखो आप। एग्जिट का जो ऑप्शन है बेटा, वो जैसे ही सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है ना, सेकंड राउंड के रिजल्ट के जस्ट बाद में आपको यहां पे लिखा हुआ है इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट। सेकेंड राउंड के बाद आप विड्रॉल का ऑप्शन मारना स्टार्ट कर सकते हो। और बेटा ये ध्यान रखना, इस डेट को तो माइंड में बिठा लो। राउंड 5 का रिजल्ट आ रहा है अक्टूबर, कितने अक्टूबर को आ रहा है? 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है आपका। तो आपको इससे लेट नहीं होना है। अगर कोई आईआईटी किसी भी बच्चे को मिला हुआ है, वो फिफ्थ राउंड का जैसे ही रिजल्ट मिलता है, अगर उसको लगता है वो आईआईटी आपको चाहिए तो आप सीट एक्सेप्ट करो। अगर वो आपको उससे बाहर निकलना है, फिफ्थ राउंड से सिक्स्थ राउंड में मत पहुंच जाना, फिर बाहर नहीं निकल पाओगे आप। फिर वो एक बार आपको आईआईटी मिल गई ना, फिर नेक्स्ट ईयर भी नहीं जा पाओगे। मांगूंगा उस चीज पे अभी। फिफ्थ राउंड का जैसे ही रिजल्ट है, फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आपका कब आ रहा है? 15 अक्टूबर को आ रहा है, 5 बजे तक आ रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको जो सीट मिला है वो जम नहीं रहा, आप जैसे ही ये 5 बजे का रिजल्ट है ना, 6, 7, 9 बजे तक रात को आप उसके लिए सीट विड्रॉल का ऑप्शन डाल दो। आप कैसे ऑप्शन डाला वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे कैसे करना है। सिक्स्थ राउंड में बस आईआईटी वाला बच्चा मत पहुंच जाना। एनआईटी वाला बच्चा है वो सिक्स्थ राउंड में पहुंच के भी कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज तो आगे आपको एक्चुअल में पता रहना चाहिए। अब कैसे कैसे करना है उस पर थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूं, ठीक है। ये चीज तो वही था। अब यहां पे देखो, इफ ए कैंडिडेट विड्रॉल हिज सीट द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। अगर कोई बच्चा अपनी सीट को एग्जिट करता है तो उसकी वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी और उस पर्टिकुलर सीट को किसी दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा एग्जिट करता है, अगर कोई बच्चा एग्जिट करता है ना बेटा, तो एक चीज ध्यान में रखना कि उसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 6000 है। उससे जो उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करवाई है ना, मान के चलो जनरल कैटेगरी का 35,000 जमा कराई है, तो उसके 6000 कट करके बाकी पेमेंट उसको कर दिया जाएगा। अगर कोई वो भी SC ST कैटेगरी का है तो उसको 15 - 6 करके 9000 उसको वापस कर दिए जाएंगे। ये तो हो गया कितना चार्ज लगता है। आगे चलते हैं अपन। There is no option of withdrawal and accepted या allotted seat after the commencement of last round of seat allocation for IIT only। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं बेटा, 15 अक्टूबर से लेट मत हो जाना, है ना। क्योंकि अगर कोई बच्चा 6th राउंड में पहुंच गया ना, और अगर IIT मिला हुआ जिस बच्चे को, वो एग्जिट नहीं हो सकता, वो एग्जिट वहां से हो ही नहीं सकता। तो 5th राउंड का जैसे रिजल्ट आए ना, तब तक आप कर सकते हो। आप करने को सेकंड में, थर्ड में, जब भी आपका मन करे तब कर सकते हो। अब कैसे उसको एग्जिट करना है, उसके स्टेप क्या है वो बता देता हूं मैं, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू द जोसा पोर्टल एंड सबमिट ए रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल बाय सबमिटिंग ए ड्यूली साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपको करना है, जोसा के पोर्टल पे जाना, वहां पे आपकी खुद के कुछ आपके अकाउंट बना रहता है, लॉगिन करना उस पे जाके, है ना। लॉगिन मस्ट करना है। इसीलिए जो आपके आईडी है ना, और जो पासवर्ड है, किसी को बता मत देना, ये तो कोई दूसरा बच्चा पंगे कर देगा आपके साथ। इसलिए बोल रहे हैं ये जो आईडी पासवर्ड है ये सेफ रखो बेटा। तो जाके वहां पे लॉगिन करना जोसा पोर्टल पे, और वहां पे एक रिक्वेस्ट डाल देना, एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको ड्यूली साइन करके रिक्वेस्ट डाल देना कि मेरे को इससे बाहर निकलना है। उसके लिए स्टेप 2 वो लोग क्या करेंगे ना, वो एक OTP भेजेंगे। कहां पे OTP भेजेंगे? वो आपके मोबाइल नंबर पे भेजेंगे और आपकी ईमेल आईडी भी भेज देंगे, 2 जगह भेजते हैं। तो उस OTP को आपको डालना है, तो वहां से आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वहां से आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी। कुछ डॉक्यूमेंट भी वो अपलोड करने होते हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे, तो वो आपने सारे कर दिए। स्टेप 3 क्या था? अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन स्टेप 1 विल बी वेरीफाइड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब जब आपने एक बार रिक्वेस्ट डाल दी ना, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, उसकी भी टाइम रहता है। अब देखो, अगर कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिली उसको, तो वो आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, मेरे को वापस भेजो। उसके लिए भी टाइम रहता है, उसके लिए भी टाइम रहता है। देखो आप, विड्रॉल क्वेरी रेस्पॉन्स अक्टूबर 12 से लेके अक्टूबर 15, समझ रहे हो ना। 12 अक्टूबर से लेके आपका 15 अक्टूबर तक ये चीज रहता है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये 12 अक्टूबर का जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है ना बेटा, उसके जस्ट बाद में आप कर सकते हो।
मैंने शायद ये बता दिया होगा डेट। 12 अक्टूबर का जैसे ही आपको बड़ा रिजल्ट मिलता है ना 5th राउंड का, उसके नेक्स्ट बाद में आप एग्जिट मारना कर सकते हो अगर किसी को करना है तो 12th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ना 5th राउंड का रिजल्ट आ गया, वहीं से आपको पता लग जाएगा। और ये जो सीट आपकी जो विड्रॉल की जो क्वेरी है उसके लिए आपको 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपके जो भी स्टेप्स रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आप डालो और कर सकते हो। अब है ना ये सब चीजें होगी, ये आप कर दोगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका सब कुछ चेक कर लेगा, ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंडिडेट कैन सीट द अप्रूव्ड या रिजेक्शन। अब क्या अगर वो आपके सीट का ना जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सीट को अप्रूव भी कर देगा, रिजेक्ट भी कर सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो। अब है ना एक ऑप्शन, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू कैंसिल ए सबमिटेड विड्रॉल रिक्वेस्ट थ्रू द ऑनलाइन जोसा पोर्टल। कई बार ऐसा लगता है कि यार आपने जोसा के अंदर रिक्वेस्ट तो डाल दिया, फिर ना किसी से बात किया, फिर आपको खुद को ही लगा कि यार मेरे को ये कैंसिल करना है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन कैंसिल तभी तक कर सकते हो जब तक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपका एक्सेप्ट नहीं कर लिया। अगर आपके पास एक्सेप्ट का कोई मैसेज आ गया तो आप नहीं कर सकते। जब तक रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान भी रखना आप लोग, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर लॉगिन क्रेडेंशियल सेफ। ये चीज में ध्यान में रखना बेटा। और जो एनआईटी सिस्टम के बच्चे हैं वो 6th राउंड के बाद भी कर सकते हैं सारा प्रोसेस। एनआईटी वाले के लिए तो ये है थोड़ा सा सेफ, क्योंकि उनके लिए एक सीएसएबी का और राउंड भी रहता है। आईआईटी वाले 5th राउंड का जैसे ही रिजल्ट मिले ना 12th ऑफ अक्टूबर को, उसके जस्ट बाद में बेटा विड्रॉल अगर किसी को करना है तो कर देना, लेट मत करना। अब ये थोड़े पॉइंट और बता दूं, एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, वो तो सारे के सारे वही है कि 2nd राउंड से लेके 5th राउंड बोला हुआ जो अपन ने, अगर कोई आईआईटी का बच्चा है तो एक चीज ये और, अगर कोई बच्चे ने मान के चलो 3rd राउंड में एग्जिट कर लिया तो उसको फिर आगे के राउंड में ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चे ने 3rd राउंड में एग्जिट किया है तो ना उसको 4th ना उसको 5th किसी भी राउंड में आगे जोसा में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस। ये तो सारा मैंने आपको बस समझा ही दिया कि क्या क्या प्रोसेस है। लॉगिन करना, आपको ओटीपी आएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजना, आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर चेक करेगा, वो कुछ अगर क्वेरी होगा तो आपको टाइम देगा 12 से लेकर 15 के बीच में, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब है ना ये सब चीजें तो होगी। अब एक चीज मेरे को बताना ये जरूरी था कि अगर किसी बच्चे को आईआईटी मिला, मान के चलो उसको 1st से लेके 5th राउंड तक, तो उसने एग्जिट मार लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि एग्जिट अगर मार रहा है तो वो ये सोच रहा है कि या तो उसको रिपीट करना है या उसको कोई प्राइवेट कॉलेज में अच्छा, मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज में अच्छी कोई ब्रांच मिल रही है वहां पे जा सकता है। अगर कोई बच्चा रिपीट का सोच रहा है ना तो उसके लिए एक पॉइंट मैं खास करके बता दूं बेटा, अभी सुन लेना ध्यान से, कि अगर आप 5th राउंड से पहले 5th राउंड के जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद अगर आप लोग एग्जिट मार लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 6th राउंड में पहुंच जाते हो और अगर आपको कोई आईआईटी मिल जाता है, ठीक है, और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना और बाद में फिर रिजेक्ट का ऑप्शन डालते हो, तो नेक्स्ट ईयर आप आईआईटी में नहीं बैठ सकते। ये पॉइंट एक तो हो गया। इसके लिए सारे के सारे फंडे यहां पे क्लियर करता हूं मैं। एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जेईई एडवांस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, candidate who reject their seat during the first 5 rounds or withdraw from allocated seat by completing all formalities specified can appear for JEE Advanced 2023। अगर उसने जैसे 5th राउंड का रिजल्ट है वो लास्ट राउंड में पहुंचा ही नहीं, तब तक उसने अगर एग्जिट मार लिया, वो नेक्स्ट ईयर क्या कर सकता ना, JEE एडवांस का पेपर लिख सकता। हाँ ये नहीं बस वो उसके पास वो 12th और 12th के बाद वाला, ऐसा नहीं कि रिपीट एक बार रिपीट करेगा उसी को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 बार रिपीट कर रहा है तो नहीं मिलेगा। एक चीज ये चीज ध्यान में रखना, मान के चलो किसी बच्चे को डायरेक्टली 6th राउंड में ही आईआईटी मिला, पहले से लेके 5th राउंड तक अगर कोई आईआईटी मिला हुआ है तो उसका तो मैंने प्रोसेस समझा दिया कैसे कैसे करना है, 5th राउंड के जस्ट बाद में एग्जिट मार देना। अगर कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसको डायरेक्टली 6th राउंड में ही आईआईटी मिला है
तो वो बच्चा फिर सर और उस बच्चे को लगता है कि सर जो आईआईटी मिला ना वो बहुत ही लोअर आईआईटी मिला, मेरे को वहां पे नहीं जाना, तो वो एग्जिट करने के कई तरीके हैं। क्या तरीके हैं? अगर उसको वहां से एग्जिट होना है ना, तो ना तो वो सीट को एक्सेप्ट करे, ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, ना वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करे, तो वो अपने आप बाहर हो जाएगा। तो वो अपने आप बाहर हो जाएगा। अगर उस बच्चे ने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी, तो वो वाली आईआईटी की सीट उसके चिपक जाएगी और फिर वो अगली बार आईआईटी में जेईई एडवांस का पेपर नहीं लिख सकता। मतलब लिख सकता है पेपर, लेकिन उसको जोसा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सिंपल सा मतलब है। तो ये चीज आप देख लेना। एक्सेप्ट द allocated सीट बाय रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट केस सीट इज allocated इन द लास्ट राउंड। आइए, तो वो लास्ट राउंड की बात आ गई, ठीक है। अगर वो लास्ट राउंड में पहुंच जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। कैंडिडेट हुज एडमिशन इज कैंसिल्ड आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर एनी रीजन। अच्छा, एक चीज ये, अगर कोई बच्चे को आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है और फिर ना आईआईटी से उसको बाहर कर दिया जाता है किसी भी रीजन की वजह से, आईआईटी में रैगिंग होता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का लफड़ा हुआ, तो वो आगे की ईयर्स में आईआईटी में नहीं बैठ सकता। द कैंडिडेट हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस इन 2022 बट हैड देयर सीट कैंसल्ड फॉर व्हाटएवर रीजन बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट फॉर आईआईटीज during the joint seat allocation in 2022 are eligible to appear in JEE Advanced 2023। अगर कोई बच्चे को क्या है ना कि कैंडिडेट हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस कर दी 2022 में, हु हैड देयर सीट कैंसल्ड बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट, ये तो वही बात होगी ना, लास्ट राउंड से पहले पहले अगर कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम क्राइटेरिया आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस, हाँ, अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ में जाता है और आईआईटी उसको रिजेक्ट कर देता है ना, वो आगे की आईआईटी में भी, आगे की ईयर्स में भी नहीं बैठ सकता। और एक यार ये प्रिपरेटरी कोर्स है ना, ये इस ढंग से सोच लो, आपको कहीं पे प्रिपरेटरी नाम से रैंक भी मिला होगा ना, ये इस टाइप का है। मान के चलो कोई SC/ST कैटेगरी का बच्चा है, वो इस साल उसके इस टाइप के पूरे नंबर नहीं आ पाए, लेकिन उसको ना प्रिपरेटरी रैंक दे दी, तो करते क्या ना, उनको आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ पे एक साल उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर आईआईटी का एग्जाम लिखते हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम लिखते हैं वो, और वो एलिजिबल है। लेकिन बाकायदा ध्यान रखना, वो जस्ट रिपीटर होने चाहिए एक साल के, मतलब ऐसे नहीं कि उनका जो 12th अगर कोई इस साल 12th किया हुआ है ना और अगर प्रिपरेटरी कोर्स लिया हुआ है तो वो अलाउ है, बाकी बच्चे अलाउ नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीजें थी, बस ध्यान रखने वाले पॉइंट बेटा एक ही है, बार बार उस चीज पे मैं जोर दे रहा था कि जैसे 12 अक्टूबर को रिजल्ट आए ना, उससे पहले पहले आईआईटी वाले बच्चे निकल लेना, एग्जिट का ऑप्शन मार देना, और ये इतना टाइम मिलेगा उनको सारा का सारा क्वेरी का वो देख लेना। एनआईटी वाले बच्चे के लिए एक 6th राउंड के बाद भी वो कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉल क्वेरी, और यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ फॉर एनआईटी सिस्टम ओनली, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एनआईटी सिस्टम के लिए, जैसे 6th राउंड का रिजल्ट है ना, उसके लिए एनआईटी सिस्टम के बच्चे ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप की अभी भी क्वेरी है तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। ऑल द बेस्ट।